हाँ, आज अपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे आपके 3.5। और ये एक्सरसाइज बहुत शानदार है क्योंकि देखो अपने दो मेथड सीख लिए। स्टार्टिंग में अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा, इनकी प्रतिस्थापन विधि सीखी, फिर एलिमिनेशन मेथड सीखा, इनकी विलोपन विधि सीखी। अब ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब वज्र गुणन विधि, ये तीसरी विधि है। तीनों विधियों से कोई सा भी क्वेश्चन कर लो आंसर सेम आएंगे। दो तो मैं आपको प्रूव करके बता दिया, जो अपन आई थिंक 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन को अपने दोनों मेथड से किया था, एलिमिनेशन से भी किया था और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी किया था, मतलब विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों से किया था, आंसर सेम आया था और सेम ही आना चाहिए। एग्जाम में तीनों मेथड से कोई एक क्वेश्चन करवा सकता है, हालांकि ऐसा आज तक हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक क्वेश्चन दे दे और कहे कि इसको तीनों मेथड से सोल्व करो, 2 2 2 6 मार्क्स में आ जाए, कुछ भी पॉसिबल है। तो इसलिए अपन को इसके लिए रेडी रहना है। मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा, कोई एक क्वेश्चन लूंगा जिसको तीनों मेथड से कराऊंगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, वो हालांकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये है, तो चलो फिर अभी अपन सीखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन इसमें एक कंडीशन डाल दी। मेथड तो सीख लेंगे लेकिन क्वेश्चन को भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, मतलब यूनिक सोल्यूशन किसका है। यूनिक है तो ही सोल्व करना, वरना मत करना। इसके 4 या 5 पार्ट है तो पहला पार्ट चेक करते हैं। अभी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो जो बताया था स्टार्टिंग में, जो बेसिक इंट्रोडक्शन का वीडियो था, उसमें मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिखवाए थे। वो अगर आपको याद है तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो करनी पड़ेंगे। मेरी आदत होती है हमारे चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ स्टार्टिंग में, जिसमें कुछ खास मेन फॉर्मूले होते हैं जो इस चैप्टर में यूज़ हो रहे होते हैं, वो चीज़ है। तो इसने पूछा किसका तो अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है, किसका कोई हल नहीं है मतलब नो सॉल्यूशन है, और किसके अपरिमित रूप से अधिक मतलब मेनी सॉल्यूशन है। 3 बातें पूछिए। अगर अद्वितीय हल है तो उसे इस मेथड से वज्र गुणन विधि से हल करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और infinitely many solutions. In the case there is a unique solution to find it by using cross multiplication method. तो अब अपन देखते हैं कि पहले तो चेक करना पड़ेगा, अगर सही निकला तो सीख पाओगे, वरना सेकंड पार्ट में सीख पाओगे, क्योंकि यूनिक नहीं होगा तो फिर कर नहीं पाएंगे, ठीक है। चलो फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। सॉल्यूशन सबसे पहले अपन लिख देंगे गिवन लीनियर इक्वेशन, ठीक है, दी गई रैखिक समीकरण। और मैंने कहा था ना a1 a2 b1 b2 वाले से चेक करना है, तो बहुत इजी है। a1 की वैल्यू x का मतलब 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट लिखा जाता है, समझ लो यहाँ पर 1 है, 1 तो होता ही होता है। फिर ये a1 ये a2 हो जाएगा 3। अच्छा इक्वेशन तो लिखी नहीं, दी हुई इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ एक बार फॉर्मेलिटी के तौर पे। 3y - 3 = 0, एक तो ये लिखना है और एक लाइन में आपको ये लिखना है 3x - 9y - 2 = 0, ठीक है। ये दो अलग अलग लाइन में लिखना है, ये लिख के फिर नीचे, ठीक है। इसके बाद में a1 a2 b1 - 3 b2 - 9 c1 - 3 c2 - 2, ठीक है। ये a1 a2 से अपन ने कंपेयर कर दिया। इसके बाद में वही सेम सिस्टम, यानी कि एक बार इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि a1/a2 अगर लिखें अपन इसको a1/a2 तो हो जाएगा 1/3। b1/b2 लिखें तो हो जाएगा -3/-9। c1/c2 लिखें तो -3/-2। मतलब देखा जाए तो ये आपस में बराबर है क्या, 1/3, ये भी कट के 1/3 हो रहा है और माइनस माइनस कट के 3.2 हो रहा है। मतलब वैल्यू जो निकल के आ रही हैं वो निकल के आ रही है 1/3 बराबर 1/3 बराबर नहीं है 3.2, नॉट इक्वल। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो ये जो कंडीशन होती है ये होती है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और जब नो सॉल्यूशन है तो इसने कंडीशन डाल दी कि अगर नो सॉल्यूशन है तो फिर इसको मेथड से सॉल्व नहीं करना। तो फिर ये तो अपन को सीखने का मौका इसने तो अपन को नहीं दिया। कोई बात नहीं, सेकंड में सीख जाएंगे, क्योंकि जहां पर यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी ये लगाना है। तो हालांकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ऐसी कंडीशन ना दे, सीधा पूछ ले कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करो, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखो आपका सेकंड पार्ट।
पहले अपन चेक करेंगे इसका यूनिक सोल्यूशन है क्या, मतलब अद्वितीय हल है क्या, उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो चेक करने का सेम वही मेथड, लेकिन मैंने आपको एक सिस्टम बताया था ना क्या, कि हर वैल्यू को बराबर 0 रखना है। तो 2x + y - 5 बराबर 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। और 3x + 2y - 8 बराबर 0, मतलब अंदर लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब अपन a1 कितना, a1 ये 2, a2 3, b1 1, क्योंकि y का कोफिशिएंट लिया जाता है, गुणांक लिया जाता है, तो b2 2, c1 -5 और c2 -8। ठीक है, चेक करते हैं। तो चेक जब करते हैं तो a1/a2 = 2/3, b1/b2 = 1/2, c1/c2 = -5/8। माइनस से माइनस कट जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन तीनों बराबर नहीं है ना, तो ये कोई सा भी आपस में बराबर नहीं है। मतलब a1/a2 2/3, b1/b2 1/2, c1/c2 5/8 5/8, मतलब तीनों ही आपस में नॉट इक्वल। जब तीनों आपस में नॉट इक्वल हो तो वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब ये क्या है, अद्वितीय हल है। और कंडीशन क्या थी क्वेश्चन की, अगर अद्वितीय हल हो तो फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है। तो अब ये लग जाएगा। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि से, ये तीसरी विधि और आपके इस चैप्टर की लास्ट विधि, 3 विधियां हैं। वज्र गुणन विधि, इसके अंदर क्या करना होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला, उसको भी मैं आपको अभी का भी याद करवा दूंगा, हालांकि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको करवा भी रखा है याद। तो उसमें 3 पार्ट होते हैं, x और एक पार्ट y का और एक 1 का। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग वीडियो में बता दिया था आपको। और इसको थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, मिड में लिख लेते हैं, ये बीच में रहता है x, तो इसके इधर लिख दिया सपोज b1 और b2, c1 c2। ठीक है, और ये इसमें भी काम आएगा वापस, y में भी, ये दोनों कॉमन रह जाएगी, एक तरीके से कॉमन दीवार हो गई। फिर अपना a1 a2, इनके बीच में आ जाएगा 1। ठीक है, y आ जाएगा इनके बीच में, इन दोनों के बीच में आ जाएगा 1, और इधर वापस b1 b2। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये एक तरीके से बाउंड्री है, बाड़ है, बाड़। इधर भी b1 b2 b1 b2, बीच में c1 c2 a1 a2, मतलब इधर से शुरू हो जाओगे b c, फिर a बच गया वापस b, बस सिंपल। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अब जो ये x है, ये जो y है और ये जो ये 1 है, इनके लिए बारी बारी यूज होगा। एक बार x के लिए ये चारों, फिर इस y के लिए वापस ये चारों, मतलब c1 c2 कॉमन दीवार हो गई। फिर 1 के लिए फिर ये, मतलब ये कॉमन दीवार हो गई। कहने का मतलब ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, x अपॉन b1 मल्टीप्लाई होगा, b1 मल्टीप्लाई बाई c2, बीच में माइनस लगेगा, फिर b2 मल्टीप्लाई c1। ये चाहे पहले आगे पीछे कैसे लिख दो, लेकिन अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिख दो, कोई फ़र्क उससे पड़ता नहीं है, ध्यान रखना। बराबर ये y के लिए इसको देखा, ऊपर तो y रहेगा, c1 a2, तो एक ही बात है, आप a2 c1 लिख दो चाहे, या c1 a2 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखता हूँ, वो वाली बात है। और इसको इससे c1 a2 माइनस c1 a2 हो गया माइनस a1 c2 बराबर 1 के लिए इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि a1 b2 माइनस इसको इससे a2 b1। कैसे भी कर देना, नीचे से ऊपर, ऊपर से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फॉर्मूला अपने बन गया। x अपॉन b1 कितना, b1 है हमारे पास 1 इंटू c2 कितना, c2 है -8, गलती मत कर देना, ब्रैकेट में लिखना -8, यहाँ गलती होने के पूरे चांस है। माइनस b2 कितना, b2 है 2, c1 कितना -5, ये काम तो इसका हो गया। y अपॉन a2 कितना, a2 है 2 इंटू c1 कितना -5, तो ब्रैकेट ज़रूर लगाना। माइनस a1 कितना है 2 और c2 कितना है -8, गलती होने के पूरे चांस है, ध्यान रखना। फिर a1 2, b2 कितना है 2 माइनस a2 ये रहा 3 इंटू b1, a2 भी ले चुके अपन, b1
1। ये अपने फॉर्मूला रख दिया। एक बार फिर चेक कर लो, गलती होने का चांस है। B1 1, C2 -8 माइनस फॉर्मूले का, B2 2, C1 -5 बराबर A2 3 करो भाई, A2 2 नहीं, गलती है, ये मिस्टेक रहेगी ना तो ये गलत हो जाता अभी। तो A2 3 और बाकी तो अपना फिर अपना हो जाएगा C1 हो गया अपना -5 और माइनस A1 2 है और C2 अपना -8 है। A1 2, B2 2 माइनस A2 3 और हाँ अब ठीक है, ओके। तो x अपॉन -1 को जब -8 से किया तो -8 और -2 को जब -5 से करेंगे तो माइनस हो जाएंगे प्लस, तो प्लस के 10 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 15 और प्लस का 16, क्योंकि ये तो माइनस का वैल्यू माइनस प्लस हो गया 16 और ये हो जाएंगे 2 2 4 और ये हो गया 3। तो x अपॉन 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ माइनस का 15 और यहाँ प्लस का 16 तो 1, ठीक है, और 4 में से 3 गया तो भी 1। अब ये 3 पार्ट बन गए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट हमेशा। तो एक बार ये अपन को पार्ट बाय पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट 3 बताता हूँ क्यों, यानी कि भाग 1 व या खंड बोल दो, खंड 1 व खंड 3 से, खंड 3 से क्यों, क्योंकि इसमें x है और नंबर है, फिर सेकंड और थर्ड करेंगे इसमें y है और नंबर है, मतलब एक बार सेपरेट नंबर x अपॉन 2 और 1 अपॉन 1, तो इससे x निकल जाएगा, ठीक है, x को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो x आगे 2, ठीक है। अब कर देंगे बाय सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, यानी कि सेकंड व थर्ड खंड से, तो सेकंड क्या है y अपॉन 1 और 1 अपॉन 1, इसमें y निकल जाएगा, इसको इससे किया तो y और 1 तो 1, तो मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो ईजी है ना। बस एक फॉर्मूला मैंने आपको तरीका बता ही दिया, B1 B2 से शुरू करो, B1 B2 पे खत्म कर दो, B1 B2 उसके बाद C1 फिर A1 बच गया, B1 B2, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बहुत ही प्यारा ईजी है मेथड, ये आपका 3.5 फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब देखो इसका थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट है 3x - 5y = 20 और 6x - 10y = 40, ठीक है। तो अपन वो लिख सकते हैं चाहो तो, गिवन लीनियर इक्वेशन, ठीक है, दी गई समीकरण, रैखिक समीकरण और रैखिक समीकरण यही वापस उतारना है, तो एक बार उतार सकते हो, क्योंकि इसको अपन को 20 को अंदर भी लेना है, बराबर 0 इक्वेशन फर्स्ट, और 6x - 10y - 40 अंदर लेंगे तो बराबर 0 इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। 3x - 5y - 20 = 0 और 6x - 10y - 40 = 0। चलो ये अपन ने कर दिया। अब अपन चेक करते हैं, A1 है 3 और A2 है 6, B1 है -5 और B2 है -10, C1 है -20 और C2 है -40। अब इसे ही कटता है तो A1 और A2 की वैल्यू आती है 1/2, इसे ही कटता है तो B1 और B2 की वैल्यू आती है -1/2, इससे ये कटता है तो C1 और C2 की वैल्यू आती है 1/2 प्लस का। बात ये है, अच्छा ये भी माइनस का है क्या, सॉरी फिर तो प्लस का हो गया, माइनस कट गया, तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, इसका मतलब सारी वैल्यू बराबर हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, और जब ऐसा हो तो उसका आंसर होता है मैनी सॉल्यूशंस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था फर्स्ट पार्ट में, तो मैनी सॉल्यूशंस का मतलब है अनेक हल, और जब अनेक हल होंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसने कहा था कि यूनिक सोल्यूशन हो तभी सॉल्व करना, वैसे भी यूनिक सोल्यूशन होगा तभी हल होगा, तो इसका हल ये नहीं होगा, मतलब इसको अपन आगे एक्सटेंड नहीं करना, ये इतना ही था कंप्लीट। अब देखो इसका चौथा लास्ट पार्ट, इसको चेक करते हैं कि यूनिक सोल्यूशन है क्या। तो x - 3y - 7 = 0 और 3x - 3y - 15 = 0। चलो फिर इसको आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो गिवन लीनियर इक्वेशन, फिर इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दे देना, क्योंकि ऑलरेडी बराबर 0 है तो अपन को ज़्यादा मॉडिफाई इसको करने की ज़रूरत है नहीं। तो अब अपन इसकी बात करते हैं, तो अपना A1 तो है
1, ठीक है, और A2 है 3, ठीक है, B1 है -3 और B2 है वो भी -3, C1 है -7 और C2 है -15। अब इसको अपन कर देते हैं A1 A2 के साथ कंपेयर किए, यूनिक सोल्यूशन आता कि नहीं आता। तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 1/3 और B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू माइनस का 3/3 और C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू माइनस का 7 अपॉन माइनस का 15। यहाँ तो 1/3 है, इसे कट गया, ये 1/1 आ गया और ये बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं सब। तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू आ रही है 1/3, B1 अपॉन B2 की वैल्यू आ रही है 1/1 और C1 अपॉन C2 की वैल्यू आ रही है माइनस से माइनस अगर काट भी दोगे तो 7/15 आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों ही A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल, B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल, C1 अपॉन C2 तीनों ही डिफरेंट है। इसका मतलब जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो वहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब अद्वितीय हल यहाँ पर होगा, अद्वितीय हल हैं। और क्वेश्चन में भी यही डिमांड है कि अगर अद्वितीय हल हो तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करो। तो अपन लिख देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या स्पेलिंग लिख दी इसकी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। और फॉर्मूला वही अपना B1, अच्छा ऊपर पहले XY लिख देते हैं, X इधर B1 B2 C1 C2 Y A1 A2 और 1 B1 B2, ठीक है। तो वही सेम फॉर्मूला, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई तो B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल, इसको इससे y अपॉन, तो एक बार A2 से लिख दो भले, A2 इंटू C1 माइनस A1 इंटू C2, हाँ ये गलती ना कर देना, C1 और A2 है और A1 और ठीक है, 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है ना। ये था अपना फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर देते हैं, x अपॉन B1 की वैल्यू है अपने पास -3 और C2 की वैल्यू है -15, ठीक है, दोनों माइनस में है। माइनस B2 की वैल्यू है ये रही -3 और C1 की जो वैल्यू है -7, y इक्वल्स टू A2 की वैल्यू है 3 और C1 की वैल्यू है -7, A1 की वैल्यू है 1 और ब्रैकेट लगाओ चाहे एक ही बात है वो कर लेंगे, C2 की वैल्यू -15, A1 की वैल्यू है 1 और B2 की वैल्यू है -3, A2 की वैल्यू है 3 और B1 की वैल्यू है -3, ठीक। तो x अपॉन -3 को -15 से मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 45, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस और 15 3 45। फिर यहाँ ये हो गए प्लस के -3 इंटू -7 माइनस का 21, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से फिर माइनस लग गया, ठीक है। y यहाँ पर ये दोनों हो गए माइनस के, क्योंकि प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो 21 माइनस के, और ये -1 ने इस 15 को प्लस का 15 बना दिया, और ये हो गया -3 और ये हो गया प्लस का 9, -3 प्लस का 9, ठीक। अब x अपॉन 5 में से एक गया तो 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है। और y अपॉन यह 15 तो माइनस के बचेंगे, फिर यहाँ पर तो 6 -6 बचेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 1 अपॉन प्लस का 6, ओके। अब तीन वही पार्ट बना लो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट, सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे बाय फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट्स, ठीक है। यानी कि खंड फर्स्ट व थर्ड से, फर्स्ट में तो है x अपॉन 24 इक्वल्स टू ये है 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका 6x इक्वल्स टू 24, तो x की वैल्यू हो जाएगी 24/6 यानी कि 4।
x तो 4 आ गया। फिर अपन बात करते हैं सेकंड एंड थर्ड से, भाई सेकंड एंड थर्ड, यानी कि सेकंड व थर्ड से। सेकंड है y/-6 और थर्ड है 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे किया तो ये तो हो गया 6y और ये हो गया -6। तो y की वैल्यू -6/6 कट के y की वैल्यू हो जाएगी -1। बहुत इजी है, बहुत इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। तीनों मेथड अपन ने सीख लिए और बस इसमें फॉर्मूला याद रखना, b1 से लेके b1 तक होता है ये। और 3.5 का चौथा पार्ट भी कंप्लीट इस तरीके से। ओवरऑल 3.4 के जो फर्स्ट के चारों पार्ट थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ओके।